तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक कोरियन ज़ॉम्बी हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द सैडनेस, जो कि 2021 में रिलीज़ हुई थी। चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम है जिम और केट, जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। केट एक कंपनी में जॉब करती थी, जबकि जिम सारा वक्त घर पर ही गुजार दिया करता था क्योंकि वो जॉबलेस होता है। केट जिम से कहती है अगले हफ्ते हम वेकेशन पर जाएंगे, पर जिम जाने से मना कर देता है क्योंकि जिम को अगले हफ्ते इंटरव्यू देने जाना होता है। ये सुन के केट नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिम केट को मनाने की कोशिश करते हुए कहता है कि जब तुम जॉब से आओगी मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा डिनर रेडी करके रखूँगा। जिम जब डिनर बना रहा होता है तब वो एक न्यूज़ देखता है जिसमें डॉक्टर एक इल्विश नाम के वायरस के बारे में बताता है। डॉक्टर बताता है कि ये वायरस अपने होस्ट को काफ़ी एग्रेसिव बना देता है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। जिम इस न्यूज़ को इग्नोर कर देता है और घर के बाहर की बालकनी का व्यू ले रहा होता है, जहां वो एक बूढ़ी औरत को देखता है जो कि बहुत ही अजीब हरकतें कर रही होती है। ये औरत उसी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी होती है जो अभी अभी किसी का खून करके आ रही थी, लेकिन जिम इस बात को भी इग्नोर कर देता है और केट को उसके ऑफिस छोड़ने के लिए चला जाता है। रास्ते में वो देखते हैं कि कई पुलिस के लोगों को पकड़ने में लगे हुए हैं और वहाँ पर एक बच्चे को बहुत बुरी तरह मारा भी गया है। इल्लिश वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा होता है, पर ये दोनों अभी तक इस बात से अनजान होते हैं। जिम जब वापस लौट कर आ रहा था तो वो देखता है जहाँ पर पहले इतने सारे पुलिस वाले थे वहाँ पर अचानक अब कोई भी नहीं है, जिसको देखकर जिम बहुत हैरान होता है। वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। वहाँ उसको वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसको उसने घर की बालकनी से देखा था। वो औरत एक लड़के के ऊपर उल्टी कर देती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं उनको मारने लगती है। जिस लड़के के ऊपर उसने उल्टी की थी अब वो लड़का भी वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है और वो लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। जब वो बूढ़ी औरत जिम को मारने जा रही थी तभी एक कार औरत को उड़ा देती है, जिससे उस बूढ़ी औरत की वहीं मौत हो जाती है। अब जिम अपने चारों ओर देखकर समझ जाता है कि सभी लोग वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इस वजह से वो वहाँ से भागकर अपनी जान बचाता है और अपने घर आकर छिप जाता है। वो टीवी ऑन करता है पर वो देखता है कि टीवी का नेटवर्क जा चुका है। घबराकर वो केट को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन केट की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तभी वो अपने पीछे अपने नेबर को देखता है जो इन्फेक्टेड हो चुका था। वो उस पर हमला कर देता है और जिम की फिंगर्स इसके कारण कट जाती है, पर जिम उसको बेहोश करने में कामयाब हो जाता है और वहाँ से वो केट की तलाश में निकल जाता है। जब वो वहाँ से अपनी स्कूटी पर निकल रहा होता है तो स्कूटी की आवाज़ से बहुत से इन्फेक्टेड लोग जिम पर हमला कर देते हैं और जिम उनसे बचने के लिए स्कूटी काफ़ी तेज़ी से भगा रहा होता है। दूसरी तरफ हम केट को देखते हैं जो ट्रेन से घर लौट रही थी। उसके पास बैठा आदमी केट से कहता है मैं आपको रोज़ इस ट्रेन में देखता हूँ और आप मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं। केट थैंक्स कहकर एक किताब पढ़ने लग जाती है। वो आदमी केट को टच करते हुए पूछता है आप क्या पढ़ रहे हो, पर इस बार केट को गुस्सा आ जाता है और केट उस आदमी से कहती है मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अगर तुमने मुझे दोबारा तंग करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। जिसको सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है। ट्रेन में हमने एक ब्लैक कलर का चश्मा पहने हुए लड़के को दिखाया जाता है। वो लड़का एक चाकू निकालकर वहाँ के लोगों को मारना शुरू कर देता है। ये लड़का भी वायरस से इन्फेक्टेड होता है जो कि लोगों को बेरहमी से मार रहा था। उस लड़के की वजह से वहाँ काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं और एक दूसरे को नोचने खसोटने लगते हैं। जो आदमी केट को तंग कर रहा था वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, जो केट का पीछा करना शुरू कर देता है। ट्रेन लास्ट स्टेशन तक पहुँच जाती है। केट ट्रेन से एक लड़की को बचाकर वहाँ से भाग रही होती है। वो लड़की अभी इन्फेक्टेड से बची हुई थी। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी अभी भी केट का पीछा कर रहा होता है। वहीं केट और वो लड़की भागते हुए एक लड़के से टकरा जाते हैं।
वो आदमी उनसे पूछता है तुम ऐसे कहाँ भाग रहे हो। तभी वो इन्फेक्टेड आदमी वहाँ पहुँच जाता है और वो उस आदमी को काट लेता है और उसको एक कुल्हाड़ी से वहीं मार देता है, जिसको देखकर दोनों लड़कियों के होश उड़ जाते हैं और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ जिम केट को ढूंढने में लगा हुआ था। उसको रास्ते में बहुत सी डेड बॉडी मिलती है जिनको बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। ये सब देखकर जिम काफ़ी डर जाता है और वहाँ से निकलकर एक ब्रिज के पास पहुँच जाता है। उसको वहाँ एक तेज धारदार हथियार दिखता है जिसको वो अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रखता है। उसको वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं जो एक दूसरे को मार रहे थे। जिम उन सभी को वहाँ से भगा देता है और एक आदमी की जान बचा लेता है। लेकिन जब जिम उसको देखता है तो हम देखते हैं उस आदमी का चेहरा काफ़ी जख्मी किया गया था और वो आदमी जिम से पूछता है तुमने उन लड़कों को भगा क्यों दिया? मुझे उनसे मार खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। जिसको सुन जिम समझ जाता है आदमी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है। दूसरी तरफ हम केट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं क्योंकि उसके साथ जो लड़की थी उसकी आंख जख्मी हो जाती है। नर्स बताती है कि इसकी एक आंख का ऑपरेशन करना होगा और वो उसको अपने साथ लेकर चली जाती है। आगे हम देखते हैं टीवी पर प्रेसिडेंट अपनी जनता को बता रहे थे कि कोई भी चिंता ना करे, जो जहाँ पर है वहीं पर रहे और अपने घर से भी बाहर ना निकले। इस वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश की जा रही है और अगर आपको आसपास कोई भी अग्रेसिव इंसान दिखे तो उसको वहीं पर मार डालो। और इसके बाद जर्नल भी लोगों को वायरस के बारे में बताने लगते हैं कि कैसे एक इन्फेक्टेड आदमी का मन लोगों को मारने को करता है। तभी उसकी भी आंखें लाल हो जाती हैं, यानी अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है और वो प्रेसिडेंट के मुंह में ग्रेनेड डाल देता है जिससे कि प्रेसिडेंट का सर वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में दो लोग आपस में लड़ रहे हैं जिसको देखकर लोग काफ़ी डर जाते हैं और लोगों को लगता है कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। फिर तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों के ऊपर गन पॉइंट करके उनको शांत करवाने की कोशिश करती है। और तभी इसी बीच दरवाजे पर वही ट्रेन वाला इन्फेक्टेड आदमी आ जाता है जो केट का पीछा कर रहा था और वो आदमी अंदर जाकर उस पुलिस वाले को बेरहमी से मार डालता है। और हम देखते हैं कि वो अपने साथ और भी बहुत से इन्फेक्टेड लोगों को लेकर आया था जो हॉस्पिटल में सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। आगे हम केट को देखते हैं जो बेसमेंट में जाकर छुप जाती है, लेकिन वो ट्रेन वाला आदमी अभी भी केट का पीछा कर रहा था। केट जिम को फ़ोन करती है और बताती है कि वो हॉस्पिटल में छुपी हुई है और यहाँ सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो तुम यहाँ पर जल्दी से आकर मुझे बचा लो। दूसरी तरफ हम एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जिसको बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग पकड़ लेते हैं और उसको नोचने खसोटने लगते हैं। और यहाँ वो लड़की भी होती है जो पहले केट के साथ थी और अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। वो सिक्योरिटी गार्ड को काफ़ी भयानक तरीके से मार देती है। दूसरी तरफ ट्रेन वाला इन्फेक्टेड आदमी बेसमेंट तक पहुंच जाता है और वो केट को एक कुल्हाड़ी से मारने ही वाला होता है कि तभी केट एक स्मोक सिलेंडर से उसको नीचे गिरा देती है और उस आदमी के मुंह पर लगातार सिलेंडर से वार करती रहती है, पर उस आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो सिर्फ हंस रहा होता है और केट से कहता है कि तुम में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, मैं वायलेंस चाहता हूँ और तुम वही कर रही हो। केट उस आदमी को मार देती है। तभी वहाँ एक डोर ओपन होता है जिसकी दूसरी तरफ एक डॉक्टर खड़ा होता है और वो उसको अंदर बुला लेता है और उसकी तरफ गन पॉइंट करके उसको शावर लेकर आने के लिए कहता है। वो डॉक्टर कहता है क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, क्या पता तुम भी इन्फेक्टेड हो चुकी हो। और कुछ देर में यहाँ एक हेलीकॉप्टर आएगा जिसके सहारे हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। दूसरी तरफ जिम केट को बचाने के लिए हॉस्पिटल तक पहुँच जाता है और जब वो वहाँ पर काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ को देखता है तो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। इधर जब केट शावर लेकर बाहर आती है तो उसको डस्टबिन के अंदर एक इन्फेक्टेड बच्चा दिखाई देता है जो कि ज़िंदा होता है
और तभी वो डॉक्टर केट को इंजेक्शन लगा देता है और बताता है ये वायरस है और अगर तुम इससे इन्फेक्टेड ना हुई तो मैं 5 मिनट में इस वायरस का एंटीडोट बना लूँगा और अगर तुम इन्फेक्टेड हो गई तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। जिस बच्चे को केट ने डस्टबिन में देखा था उस बच्चे पर भी इस डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया था। इस बीच मौका पाकर केट जिम को मैसेज करती है और बताती है कि वो कहाँ पर है और मैसेज पढ़ने के बाद जिम जल्दी से केट की तरफ भागने लगता है। इधर डॉक्टर को बताया जाता है कि 5 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर आ रहा है। फिर वो जब केट के पास जाकर देखता है कि वो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुई है, यानी कि केट के ब्लड से इस वायरस का एंटीडोट बनाया जा सकता है, इसलिए वो केट को वहाँ से लेकर निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों बाहर जाते हैं तभी एक इन्फेक्टेड आदमी डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है और उसको जख्मी कर देता है। लेकिन तभी डॉक्टर अपनी गन से उस इन्फेक्टेड आदमी को मार देता है और तभी एक और इन्फेक्टेड आदमी वहाँ आ जाता है। उसके जख्मी पैर पर वो आदमी उल्टी कर देता है, यानी कि अब डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो चुका है। वो इस इन्फेक्टेड आदमी को भी मार देता है और केट को कहता है उसकी छत तक पहुंचने में मदद करे। दूसरी तरफ जिम भी वहां पहुंच चुका था, जो कि खुद भी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था और वो केट की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं और मैं यहाँ तभी आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार सकूं। तभी डॉक्टर जिम को शूट कर देता है और जिम के पास जो हथियार होता है वो उसे डॉक्टर को दे मारता है। इस पर डॉक्टर कहता है कि मुझे इसमें काफ़ी मज़ा आया, मतलब अब डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो चुका था। मौका पाकर केट वहाँ से निकल जाती है और छत का दरवाज़ा लॉक कर देती है। जिम दरवाजे पर आकर केट से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं यहाँ तुम्हें मारने आया हूँ। केट जिम की तरफ देखकर बहुत रोती है और छत का दरवाज़ा खोलकर वहाँ से बाहर निकल जाती है और तभी वहाँ गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर भी आ चुका होता है। तभी हमें गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि उन लोगों ने केट को शूट कर दिया था। केट के ब्लड से इस वायरस का एंटीडोट बनाया जा सकता था, लेकिन शायद अब केट इस दुनिया को छोड़कर चली जाए। इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको अगर हमारी एक्सप्लेन की हुई मूवीज़ में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।